क्या कश्मीरी पंडितों को स्टेक होल्डर ना बनाया जाए? कुरैशी साहब बताइए। बात क्यों नहीं कर रहे? तो आप छुप के भाग रहे हो। देखो दीपक जी, मैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा दीपक जी मेरी गुजारिश होगी कुरैशी आपसे साहब कि की आवाज मैंने प्लीज। किसी के मैं दीपक जी मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि मैं सबके मामलात को सुनता रहा, सबकी बातें सुनता रहा, कोई कंट्रोवर्सी बात मैं नहीं करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों से, सबसे, सुशील जी से भी और अर्पिता जी से भी, जो बीजेपी के स्पोर्ट्स से, आलोक जी से भी बहुत अच्छी बातें की। आपने अपनी बात रखने का हक है और उसमें एक आपने दलील देनी चाहिए। मैं अगर ये अगर हम जो बातचीत कर रहे हैं इसका कोई असर होना चाहिए। हमें यहाँ काउंटर प्रोडक्टिव बातें करने से कोई फायदा नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथियों ने बातें की उनकी मैं निचोड़ निकालता हूँ। अगर ये पंतों के बारे में इस वक्त हमारी बात हो रही है तो मैं खुद जाती तौर मानता हूँ कि पंतों के साथ गवर्नमेंट का फेलियर भी रहा, चाहे वो गवर्नमेंट हमारी उस वक्त की यहाँ गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, और उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, चाहे वो जगमोहन थे कोई भी थे। और हम उसको मानते हैं कि वो उजड़ गए, हमारा हिस्सा है पंडित, हम नहीं कहते उनके लिए, ना हमें कहनी भी चाहिए। देखिए इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं, वो हर जगह मौजूद है। और जहां आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो बातचीत हुई ये एक बहुत बड़ा अच्छा है, हम कहते हैं, इसमें नहीं, बातचीत से नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का ये मानना था कि ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से। आज डायलॉग के लिए हमें बात करनी चाहिए कि डायलॉग कैसा हो सकता है। अगर 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन है तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ इसको 5 अगस्त के लिए भी कुछ लोग हैं उसके साथ तो 5 अगस्त को सपोर्ट करेंगे। 70 साल में बीजेपी का एक एजेंडा था, उसके मैनिफेस्टो में थी कि 70 साल उनको लगे इस 370 और 35 को हटाने के लिए। उससे पहले बड़ी जदोजहद कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीरी नहीं, कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीर में लोगों ने रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जम्मू के डोगरा थे, जिसमें ये पीआरसी की परमानेंट रेजिडेंट जो मूवमेंट थी, चौरसिया साहब, मैं वकील हूँ, मैं एमएलसी भी रहा हूँ, ये डोगरा और कश्मीरी पंडितों ने चलाई थी 1927 में। तब उस वक्त ना शेख अब्दुल्ला था हुकूमत में, ना मुफ्ती साहब थे। तो मैं नहीं कह रहा इस कंट्रोवर्सी में, मेरी बात सुन ले, तर्क रखने दे उसके बाद के। हम कहते हैं कि जो पानी बह गया वो बह गया। आज हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से 4-5 अगस्त की उस सुबह को हमारे लिए यहाँ कश्मीर में पूरे की पूरा क्रैकडाउन करके, और ये 5 अगस्त को जिस तरह से गैर कानूनी, मेरा हक है ये कहना, गैर कानूनी, अनपार्लियामेंट्री तौर पर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट्स आई मैं लीगली मैन आई कैन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब फैसला आएगा देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम मानते हैं कि वो 5 अगस्त में जो फैसला हुआ था वो हमने पाकिस्तान से नहीं लिया था, वो हमने चाइना से नहीं लिया था। आर्टिकल 370 वो पार्लियामेंट ने दिया था हमें, हमारे साथ हक था। 2 नेशन थ्योरी को कश्मीरियों ने नकारा था। 2 नेशन थ्योरी के लिए ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, साहब नहीं गए थे पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान के उस पार हमारा हिस्सा है, हम ये मानते हैं उस हिस्से को वापस लाना, लेकिन आप लाओ। हम कहते हैं कि उस पर बातचीत होनी चाहिए। अभी 24 सीटें जो वो रिजर्व है उसमें, लेकिन आप इसको कुरैशी साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए आप ये नहीं कह सकते जो पानी बह गया वो बह गया, ये गलत बयानी है। आपकी क्या सोचती है इस बारे में? मैं सुन एक मैं कहता हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम गड़े मुर्दे खाएंगे तो फिर मेरी लीडर कंक्लूड करिए, 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। मेरा कहना यह है कि 5 अगस्त की पहली पोजीशन बहाल होनी चाहिए, और आप इसको मत तोलो तरक्याती कामों से, इसको डैम से, बंद से, हॉस्पिटल से या अरे सर, आज मीटिंग में किसी ने ये बात नहीं कही, 370 हटा दिया, न्याय कर दिया, ये सबने कहा। ये बात आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए कह रहे हैं, बैठक के अंदर किसी ने ये बात नहीं की।